हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स। इस वीडियो के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम फुल टाइम मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पूर्णकालिक सदस्य बन गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ईरान, टर्की, श्रीलंका या फिर नेपाल। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ईरान। ईरान जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9th मेंबर बना है। 9th मेंबर बना है तो इसका मतलब है कि इससे पहले 8 मेंबर्स ऑलरेडी उसमें थे। वो 8 मेंबर कौन से थे? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में एससीओ का हिस्सा बने थे और एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? चाइना की राजधानी बीजिंग में। और इम्पॉर्टेंट न्यूज में क्यों है ये? क्योंकि एससीओ समिट 2023 की इंडिया कर रहा है होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When is वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस है 7th ऑफ जुलाई, 11th ऑफ जुलाई, 15th ऑफ जुलाई या फिर 16th ऑफ जुलाई। राइट आंसर हो जाएगा 11th ऑफ जुलाई। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो लेटेस्ट डाटा के अनुसार ये हैं टॉप 5 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन रैंकिंग। विश्व में सबसे फर्स्ट स्थान पर बन चुका है भारत, फिर है चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए भी यही है, इंडोनेशिया एंड देन पाकिस्तान। ब्रैकेट में हमने लिखा है उसका ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 0.81% से बढ़ रही है और यहाँ पे आप चाइना का ग्रोथ रेट देख सकते हैं, वो माइनस में है। माइनस का मतलब है कि आने वाले वर्षों में चाइना की पॉपुलेशन कम हो रही है। बाकी सभी कंट्रीज का प्लस सिग्निफाई करता है कि यहाँ की पॉपुलेशन अभी भी बढ़ेगी। सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पाकिस्तान का, विच इज 1.98%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज बेस्टिल डे परेड सेलिब्रेटेड? बेस्टिल दिवस परेड कब मनाई जाती है? हमारे ऑप्शंस है 11th जुलाई, 12th जुलाई, 13th जुलाई या फिर 14th ऑफ जुलाई। राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 14th ऑफ जुलाई। अगर हम बेस्टिल की बात करें कि बेस्टिल होता क्या है? बेस्टिल एक फ्रांस में एक फोर्ट का नाम है, किले का नाम है और बेस्टिल फोर्ट पर चढ़ाई की गई थी 14 जुलाई 1789 में। अब ये क्यों हुआ था? विद्रोह क्यों हुआ था? 1789 में वहां का जो राजा का शासन था उसको हटाने के लिए लोगों ने ये विद्रोह किया था। हियर वी कैन से रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोनार्की। और लोगों की ये लड़ाई थी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के लिए, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए। एंड इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन कब से कब तक हुआ? 5 मई 1789 से शुरू हुआ, 9 नवंबर 1799 तक चला। और आप देखिए कि 5 मई को फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ और 14 जुलाई को बेस्टिल के किले पर चढ़ाई कर दी गई। इसीलिए ये दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन में या फिर फ्रेंच हिस्ट्री में हम कहें। और न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि भारत को इनवाइट किया गया है बेस्टिल डे परेड पर। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे हम रिपब्लिक डे पे हम फॉरेनर कंट्रीज को गेस्ट बुलाते हैं ना, उसी तरह से भारत को एज अ गेस्ट बुलाया गया है बेस्टिल डे परेड पर, जो कि होगी फ्रांस में ऑब्वियसली, और डेट हमारे पास हो जाएगी 14th ऑफ जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस है तुषार मेहता, अशोक मेहता, नितिन गुप्ता या फिर वरुण अवस्थी। राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल को 3 वर्ष के लिए बनाया जाता है, 3 इयर्स इनका कार्यकाल रहता है और ये भारत के 2nd हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। दूसरे सबसे उच्च लॉ ऑफिसर या फिर कानूनी अधिकारी हम कहें। सॉलिसिटर जनरल का जो पद है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। यहाँ पे हमने बोला कि ये 2nd हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। 1st हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन हो जाएंगे? भारत के अटॉर्नी जनरल, जिसे हम कहते हैं, हिंदी में हम उन्हें बोलते हैं भारत के न्यायवादी। और न्यायवादी की जो पोस्ट है वो संविधान में मेंशन है। इन विच आर्टिकल? इन आर्टिकल 76। और वर्तमान में आर वेंकट रमणी हैं भारत के अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल हो गया आपके पास 1st लॉ ऑफिसर एंड सॉलिसिटर जनरल हो गया 2nd लॉ ऑफिसर। सॉलिसिटर जनरल का मेनली काम क्या रहता है कि वो अटॉर्नी जनरल को सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रीजॉइंड यूनेस्को? कौन सा देश यूनेस्को में पुनः शामिल हो गया है? हमारे ऑप्शंस है यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, इंडिया या फिर चाइना।
राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर हम यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और यूएसए पहले भी यूनेस्को का मेंबर था, फिर उसने मेंबरशिप छोड़ दी थी और रिसेंटली वो दोबारा हो चुका है उसमें रीजॉइन। यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स हो जाएंगे, इसको विश्व का सबसे सुंदर शहर बोला जाता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। उसके वर्तमान में हेड है ऑड्रे अजोला, और उसका मेन फंक्शन क्या होता है यूनेस्को का? टू इरेडिकेट पॉवर्टी यानी कि गरीबी को कम करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और एक शांति भरी संस्कृति का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टॉप्ड द ग्लोबल पीस इंडेक्स? निम्नलिखित में से किसने वैश्विक शांति सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? हमारे ऑप्शंस हैं आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड या फिर स्वीडन। राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा आइसलैंड। और उससे भी महत्वपूर्ण ये बात है कि लगातार 15th टाइम आइसलैंड ने इस रैंक में टॉप किया है। भारत का उसमें कौन सा रैंक रहा है? 126 रैंक रहा है। टोटल कितने देशों में से? 163 कंट्रीज में से निकाला जाता है और इसमें भारत का रैंक आया है 126। और ये आप पहले भी आपको पता है कि मेनली जितने भी ये अच्छे रैंक्स होते हैं उनमें हमेशा यूरोप की कंट्रीज ही टॉप करती हैं, चाहे हम वो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, पीस इंडेक्स की बात करें, लाइक दैट। अब यहाँ पर अगर हम ग्लोबल पीस इंडेक्स की टॉप 5 कंट्रीज देखें, फर्स्ट पे है आइसलैंड, हमने अभी डिस्कस किया, सेकंड पर है डेनमार्क, देन वी हैव आयरलैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रिया। इन 5 में से सिर्फ न्यूजीलैंड है जो यूरोप का कंट्री नहीं है, बाकी चारों जो है यूरोप की कंट्री हैं, यूरोप के देश हैं। ये भी हम रीजन मान सकते हैं कि वहां पे आपका फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ है, तो अगर कहीं के लोग वेल एजुकेटेड हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है शांति, हैप्पीनेस सब कुछ वहां पे ऑटोमेटिकली होगी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन इज धर्म चक्र परिवर्तन डे सेलिब्रेटेड? धर्म चक्र परिवर्तन दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या फिर 4 जुलाई। राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 3 जुलाई। धर्म चक्र परिवर्तन जो शब्द है वो आपका बुद्धिज्म धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध की मेन जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए कुछ कुछ नेम दिए गए हैं, जैसे कि जब उन्होंने गृह त्याग किया था, घर छोड़कर वो अपना गए थे, उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे कहा जाता है संबोधि, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब उनका पहला उपदेश था उस घटना को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। उनकी मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और उनके ही जीवन से कुछ सिंबल्स भी जुड़े हैं, जैसे कि लोटस का सिंबल रिलेट किया जाता है उनके जन्म से, उनकी गृह त्याग की घटना से हॉर्स का सिंबल रिलेट किया जाता है, और ज्ञान प्राप्ति की घटना से पीपल का ट्री, उसी को बोधि ट्री भी बोलते हैं वर्तमान में, और अगर हम उनकी डेथ की बात करें तो उससे स्तूप जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? हमारे ऑप्शंस हैं एप्पल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट या फिर टेस्ला। राइट आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल की जो वैल्यू है वो पहुंच चुकी है 3 ट्रिलियन पे, और जो सभी कंपनीज के मेन हेड हैं, सीईओ हैं, वो पेपर में पूछे जाते हैं। एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, अमेजन के सीईओ हैं एंडी जेसी, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला और टेस्ला के हैं एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावणी फेयर हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट? श्रावणी मेला किस राज्य में शुरू किया गया है? हमारे ऑप्शन है गोवा, झारखंड, उड़ीसा या फिर कर्नाटका। राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। गोवा भी हमारे ऑप्शन में था। काफी और फेस्टिवल भी दूसरे राज्यों में शुरू हुए हैं। शुरू होने का मतलब है मनाए जा रहे हैं वर्ष में। गोवा में शुरू हुआ है चिक्कल कालो। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। ये मेनली सॉइल से रिलेटेड पूरा फेस्टिवल है। लद्दाख में करसा गुस्तुर फेस्टिवल मनाया जा रहा है। केरल में निश गांधी म्यूजिक फेस्टिवल और अरुणाचल प्रदेश में द्री फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ओडिशा में द वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ यात्रा की पिक्चर आपके सामने है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गुस्तव किलमिथ मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग इन यूरोपियन हिस्ट्री हैज बीन ऑक्शन फॉर हाउ मच? यूरोपीय इतिहास की सबसे महंगी पेंटिंग गुस्तव किलमिथ कितने में नीलाम हुई है? हमारे ऑप्शंस हैं 100 मिलियन, 108 मिलियन, 114 मिलियन या फिर 70 मिलियन।
राइट आंसर हमारा हो जाएगा 108 मिलियन। यूरोपियन हिस्ट्री की ये सबसे महंगी पिक्चर है, दिस इज द ब्यूटीफुल पेंटिंग, और ये नीलाम हुई है 108 मिलियन में। इस वीडियो से हमारा आज का क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है। हमारे ऑप्शंस रहेंगे टिम कुक, सत्या नडेला, एंड्रयू विल्सन या फिर एलन मस्क। राइट आंसर आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएंगे। इसी के साथ हमारे जनरल बैच शुरू हो चुका है फॉर ऑल योर एग्जाम्स लाइक पुलिस, क्लर्क एक्सेट्रा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारी अकेडमी में भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं अगली वीडियो में।